प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967। रविवार को दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि सबसे ऊंचे से ऊंचा स्टैंप तो है त्रिमूर्ति का। वो अविनाशी होना चाहिए है। अविनाशी माने सत्युग त्रेता में तो लगाते ही हैं, होता ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी होना चाहिए, क्योंकि भारत को ये अविनाशी राजगद्दी देते हैं तो भारत को तो मालूम ही नहीं है कि कोई परम पिता परमात्मा भारत को आए करके हेवन बनाते हैं। तो ऐसा कोई एक भी मनुष्य नहीं है। क्यों? भारत नहीं है तो कोई दूसरा हो जाए तो है, क्योंकि भारत ही अविनाशी धर्मखंड है, अविनाशी धाम है। धाम माने घर। तो निराकार बाप आते हैं तो बताते हैं कि मेरा भी घर है, वही भारत है जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। वो मेरा अविनाशी धाम है। बाकी तो टेम्परेरी रहते हैं ना, परमानेंट तो है नहीं। तो कोई को भी याद नहीं है। नहीं, तुमको भी घड़ी घड़ी भूल जाता है कि बाबा आए करके हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये किसको कहा है? कहा तो भारत को ही, लेकिन जिस समय इमर्ज करके बोला उस समय बताया कि तुम भी तामसी बन गए हो। तो माया है ना, वो तुमको भुलाए देती है। ये ला है, कायदा है। समझे? क्या कायदा है? जो बाप को याद नहीं करते हैं तो वो बहुत भूलें करते हैं और करते ही रहते हैं। देखो, बाबा की याद न होने से और बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानने से भारत भूले ही करते आए। क्या ऑक्यूपेशन है? धंधा क्या है बाबा का? पतितों को पावन बनाने का धंधा है। इसमें बड़े से बड़ी भूल तो बाप ने समझाई दी है। बड़े से बड़ी भूल क्या है? मुझको सर्वव्यापी बताई दिया है, जबकि मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं। सिर्फ भारत में परमानेंटली आता हूं है, मुकर्रर रथ बना के आता हूं। तो ये बड़ी से बड़ी भूल हो गई। क्यों? क्योंकि सर्वव्यापी कहने से बुद्धि सब तरफ भटकेगी कि एक जगह एकाग्र होगी। सब जगह भटक गई, सबकी बुद्धि भटक गई। सारी दुनिया में सब धर्म वाले यही बात मानने लगे
पहले तो मुसलमान भी कहते थे अल्लाह मियाँ अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तो वो भी कहने लगे क्या है, जर्रे जर्रे में है। जैसे भारतवासी कहते हैं कण कण में भगवान। तो देखो कितनी भारी भूल कर दी है। खुद आकर कहते हैं कि तुम भारतवासी मुझको बहुत गालियां देते हो, कुत्ते में है, बिल्ले में है, ये है, वो है, कहां कहां डाल देते हो, कण कण में है, मिट्टी में मिलाई दिए। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हो एकदम, क्या बिल्कुल ही तमो प्रधान, तब तुम भारतवासी भरतनाट्य पैनी बन गए ना। हर एक बात में 100% इंसॉल्वेंट बन गए। देखो सब दुखी बन गए हैं। अभी कभी फिर ड्रामा के प्लान अनुसार फिर मुझे रहम आता है। देखो कहते हैं रहम करो रहम करो, ऐसे कहते हैं ना, सभी कहते हैं सब। वास्तव में तो जब भारत इंसॉल्वेंट बनता है तो सब कहते हैं रहम करो, परंतु फिर रहम किस पर करते हैं? भारत पर तो खास रहम करते हैं और आम सारी दुनिया पर भी रहम करते हैं, क्योंकि इनको तो फट से जीवन मुक्ति का वर्षा दे देते हैं। है क्या गायन है? किसके लिए गायन है? शास्त्रों में भी गायन है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जनक किसको कह दिया है शास्त्रों में? शास्त्रों में तो काम के आधार पर नाम पड़े हैं। जन माने जन्म, का माने करने वाला है। सारे संसार की सर्व आत्माओं को जन्म देने वाला कौन? वही मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उनको तो फट से जीवन मुक्ति देते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अब तुम बच्चे जानते हो क्या कि दूसरा तो कोई धर्म स्वर्ग में आता ही नहीं है। आता है? नहीं आता है। दूसरे धर्म के फाउंडर जो हैं वो स्वर्ग में होते नहीं, आत्मा है नहीं होती। वो कम कला वाले जो ब्राह्मण बने वो सतयुग त्रेता में जाके कम कला वाले नारायण और राम बनते हैं कि नहीं? लेकिन वो आत्मा है, उनका जो राक्षसी रूप है वो मर्ज रहता है। क्या? जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार सतयुग में त्रेता में स्वर्ग में मर्ज हो जाते हैं, ऐसे ही उनके वो अवगुण मर्ज रहते हैं। तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कोई दूसरा धर्म स्वर्ग में इमर्ज होता ही नहीं, आता ही नहीं। तो जरूर है कि भारतवासियों को तो जरूर उनकी याद सबसे जास्ती आती होगी। किनकी? शिव बाबा की। जब उनकी याद है शिव की तो फिर अभी क्या करता है? याद करते हैं तो जानना चाहिए कि वो क्या करता है।
वो उनको फिर पता ही नहीं है कि इतनी यादगारें बनाई हैं, इतने शिवलिंग बनाते हैं, पूजा भी होती है, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन का नहीं पता। 27, 60, 67 की वाणी का 3रा पेज। ऐसे तो शिव जयंती भी होती है क्या? शिव जयंती होती है कि शिवरात्रि होती है? भारत में क्या प्रसिद्ध है? शिवरात्रि प्रसिद्ध है। तो बाबा ने शिव जयंती क्यों बोला? क्योंकि जो बच्चे सामने बैठे हैं वो क्या मनाते? वो शिव जयंती मनाते। तो बताया शिव जयंती भी होती है। तो जो शिव जयंती मनाते हैं उनको अभी याद थोड़े ही है क्या कि उनका क्या ऑक्यूपेशन है। चलो 67 में याद नहीं था, अब याद होगा है? अब भी याद है। कह देते हैं शिव जयंती, जय जयकार। तो शिव ने आकर के क्या किया? जो जयंती मनाते हैं, जय जयकार मनाते हैं, जिनका जिनका जन्मदिन बनाते हैं उन्होंने कुछ किया ना, तब तो जन्मदिन मनाते हैं ना। तो ये उनको कोई को भी पता नहीं है। उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि जिनको पता नहीं रहता और लंबे समय तक भी पता नहीं रहता, सन्मुख बैठ करके भी पता नहीं रहता, ब्रह्मा के तन में आकर के सुनाते थे ना ज्ञान, तो उनको पता रहता था। और अभी भी पता नहीं है, कोई भी पता नहीं रहता। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो विदेशी विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं है ना, इसलिए उनको कह दिया। थोड़ा नजदीक हो तो कहें इनको है, और ज्यादा नजदीक हो तो कहें तुमको। तो तुमको तो इंट्रोड्यूस तुम ही को करते हैं, न इनको करते न उनको करते। तो ये मालूम तो होना चाहिए ना कि शिव जयंती जिनकी मनाते हैं उन्होंने उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उनका धंधा क्या है। परंतु ये बात कोई जानवरों को तो याद नहीं होगी। मनुष्य याद करेंगे कि जानवर याद करेंगे है? तो क्या हो गए जिनको याद ही नहीं है? जानवर हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जानवर से भी बदतर, क्योंकि जानते ही नहीं कि शिव ने आकर क्या किया। परंतु वो तो गाते हैं ना, ऋषि मुनि सब गाते आए और बाप भी समझाते हैं कि ये जो नॉलेज है अभी देता हूं ये किसी को भी नहीं है, एकदम नहीं है। क्या ऋषि मुनि भी क्या कहते आए? नेति नेति, हम उसके आदि और मध्य अंत को नहीं जानते। तो नहीं जानते तो अज्ञानी हुए ना। अभी तुम बच्चों को बैठ करके सब कुछ समझाते हैं है? रचता कौन है इस सृष्टि का? और उस रचता ने क्या क्या रचना रची, समझाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं जो तुमको समझाते तुम औरों के ऊपर भी रहम करो, समझाओ।
जब तुम्हारे ऊपर मैं रहम करता हूं और फिर कह करके कौन सा रहम करता हूं कि तुम पहले अपने आप अपने ऊपर रहम करो, और रहम करने के लिए युक्तियां बताता है। समझा ना? युक्ति की बातें बताते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट के ऊपर रहम करते हैं ना, पढ़ाते हैं तो रहम हुआ ना, रहम करते हैं। क्योंकि फिर जो पढ़ते हैं उनको सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। बहुत कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। तो फिर ये भी कहते हैं मैं टीचर हूं। कौन कहते है? ब्रह्मा बाबा कहते मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं अभी। समझा ना? ये शिक्षा देता हूं। क्या कि जिसको तुम भक्ति मार्ग में इतना याद करते आए, इतने मंदिर बनाते, मूर्तियां बनाते आए, वो आकर के क्या करते हैं इस संसार में जो तुम इतना करते हो? तो ये शिक्षा देता हूं। स्कूल है ना, पाठशाला है, गीता की पाठशाला है। और पाठशाला कहा ही जाता है स्कूल को। गीता की पाठशाला नाम क्यों पड़ा? गीता पाठशाला। यादगार में गीता मंदिर बनाते रहते हैं। गीता का ही नाम क्यों पड़ा? सीता का क्यों नहीं पड़ा? जगदम्बा का पड़ जाता है। क्योंकि हाँ, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता माता है ना। परंतु पाठशाला कोई इसको वास्तविक नाम नहीं है। पाठशाला, स्कूल, ये तो साधारण, विद्यालय ये तो साधारण नाम हो गया। इनका नाम तो बड़ी एकदम यूनिवर्सिटी है। लो, किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा कि इसका नाम तो एकदम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को आकर के शिक्षा देते हैं। परंतु आज की गवर्नमेंट क्या करती है? कहती है ये यूनिवर्सिटी शब्द हटाओ। बड़े कोर्ट से ऑर्डर निकालती है। जो संगठन बनाया है यूनिवर्सिटी वालों का, यूजीसी कमीशन, वो क्या कहते हैं, ग्रांट कमीशन। तो वो कहते हैं ये नाम निकालो। हमारे यहाँ तुम्हारा ये नाम दर्ज नहीं होगा, दर्ज है भी नहीं। अब ये यूनिवर्सिटी अक्षर है ना, ये तो अंग्रेजी अक्षर है। तो फिर अंग्रेजी को छोड़ देते हैं, कहेंगे विश्वविद्यालय। क्यों? कौन पढ़ाते हैं? जो सारी विश्व को सदगति देने वाला है, सारी विश्व को, सारे विश्व को, सब धर्मों को, उनके फॉलोअर्स को सदगति देते हैं ना बच्चे। तो कहेंगे ये गॉडली, गॉडफादरली विश्वविद्यालय है।
झूठे। ये है विश्वविद्यालय, बाकी सब तुम्हारे यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय नाम रखे हैं वो सब झूठे, झूठे नाम हैं। ये यूनिवर्सिटी जो नाम है ये भी झूठा नाम है, यानी यूनिवर्स की कॉलेज, ये भी नाम है ना, ये ठीक नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी होती है सिर्फ बाप की, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नाम नहीं है, नाम रख लिया है यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्स के सब लोग उससे फायदा लेते हैं? सबको फायदा पहुंचता है, तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों लिख दिया? तो सिर्फ बाप की ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारे विश्व को आकर के सदगति देते हैं। कोई भी धर्म वाला हो, भारत का हो, विदेश का हो, स्वधर्म का हो, विधर्म का हो, सदगति तो सबको देते हैं ना। तो बरोबर एक ही यूनिवर्सिटी हुई और ये सब यूनिवर्सिटी कैंसिल। वाह, यूनिवर्सिटी अक्षर वास्तव में इनको कहा जाए, परंतु देखो यहां कोई यूनिवर्सिटी लिखो तो ये जो कौरव गवर्नमेंट है ना, वो बोलेगा यूनिवर्सिटी तो हम लिख सकते हैं, तुमने क्यों लिख दिया? दूसरा तो कोई ये लिख ही नहीं सकता। अरे तुम लिखते हो, परंतु तुम्हारे जितना भी लिखी हुई है यूनिवर्सिटी बोर्ड में, वो कोई यूनिवर्सिटी का फायदा तो करते नहीं, सारे यूनिवर्स का तो फायदा नहीं करते। यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना, कोई भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। अरे ये जो बाप आकर विद्यालय बनाते हैं, ये तो सारे यूनिवर्स के लिए है, सबके लिए, क्योंकि वास्तव में एक ही बाप है, हेवनली गॉडफादर, जो सबकी सदगति करते हैं। अरे सदगति सिर्फ देवताओं की करते हैं कि सबकी करते हैं? सबकी कैसे? सदगति माने क्या? सदगति माने सच्ची गति। सच्ची गति का क्या मतलब है? जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति। कैसे मुक्ति? दुख दर्दों से मुक्ति। माना बाप आते हैं तो इस मनुष्य सृष्टि के हर धर्म की, हर आत्मा को, कोई भी हो, सबको जीवन में रहते कम से कम एक जन्म की दुखों से मुक्ति जरूर देते। बाकी फिर जैसा जो पुरुषार्थी, जैसी जिसने पढ़ाई पढ़ी, तो सबकी सदगति होती है और सब दुखों से मुक्ति में जाते हैं। और फिर जीवन में आते हैं तो जीवन मुक्ति में भी कहा जाएगा, सब शांति या सुख को प्राप्त होते हैं। सारी दुनिया, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में देवताएं ही सुख को प्राप्त होते हैं, नहीं, एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो आत्मलोक से सृष्टि पर आए और सुख बिल्कुल न भोगे।
तो बरोबर यूनिवर्सिटी तो ये हुई ना, सारे यूनिवर्स का कल्याण करते हैं। तभी बाबा कहते हैं तुम डरो मत, या फिर भी लिखो। डर जाते हैं तो फिर लिखना बंद कर देते हैं, वो शब्द हटा देते हैं। क्योंकि इसमें कोई ऐसी आफत की बात नहीं है क्या कि कोई क्राइम हो गया। कोई क्राइम हो गया क्या है? नहीं। जो इस बात में तुमको इमरजेंसी में कोई कैद में डाल देंगे, तुम लिखो। क्या क्या लिखो? हाँ, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो डरो मत। नहीं, ये कोई डरपोक पने की कोई इसमें बात नहीं है। इसमें समझाने की बात है। क्या क्राइम हो गया? क्या क्रिमिनल काम है? क्या हूं तो वो हमें ग्रांट देती है क्या? फिर तो अपनी ग्रांट धरी रखो। किस बात का हमने क्राइम जबरदस्ती तुम्हारे डकैती डाल के ग्रांट ले ली क्या? तो ये समझाने की बातें हैं। बरोबर ऐसे इमरजेंसी होती है ना, तो फिर कुछ भी नहीं सुनते हैं। बस हुक्म हुआ, और किसको भी हुक्म हुआ, किसका भी हुक्म हुआ, समझा ना? क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, तो मजिस्ट्रेट भी प्रजा, किसका भी हुक्म हुआ तो जज भी प्रजा, वो जो चीफ जस्टिस है वो भी प्रजा, प्रेसिडेंट भी प्रजा। अब राजा तो कोई है नहीं, यानी सावरेंटी तो कोई के पास नहीं है। तो फिर ये पत्थर बुद्धि होने के कारण ये नहीं जानते हैं कि ये कोई प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। इनको सावरेंटी नहीं कहा जाएगा, समझा? नहीं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। परंतु बाबा फिर बोला ना, पत्थर बुद्धि होने के कारण इसको अर्थ को भी नहीं समझते कि सावरेंटी किसको कहा जाता है, और हैं सब पत्थर बुद्धि। और बाप आकर कहते हैं अरे भाई, सावरीन महाराजा या किंग या कोई क्वीन हो तो वो तो होना चाहिए ना। बाकी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये तो अभी हुआ है ना बच्ची, जब ड्रामा का, ब्रॉड ड्रामा का चौथा सीन बिल्कुल तमो प्रधान हो गया। भारत में तो शुरू से लेकर के राजाओं का राज्य चलता आया है ना। और कोई भी धर्म में पाप ने समझाया कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें शुरुआत से ही, जब से धर्म स्थापन हुआ हो, जब से धर्म पिता आया हो, तब से लेकर राजधानी तैयार हुई हो। ये एक ही तुम्हारा धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म, जिसमें राजधानी धर्म स्थापना के साथ ही साथ राजधानी भी तैयार होती है।
और कोई धर्म में तो राजधानी होती नहीं है। वो धर्म पिताएं तो आकर के शुरू से ही धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी थोड़ा ही स्थापन करते। हाँ, जब उनके फॉलोअर लाखों की तादाद में हो जाते हैं है, तब कोई राजा ही स्थापन कर सके अपने धर्म की। ये तो यहाँ राजा ही बैठ करके स्थापन करते हैं। बाप, और यहाँ भविष्य के लिए राजा ही स्थापन हो रही है। ऐसे भविष्य के लिए, दूसरी नई दुनिया के लिए, तो वो बादशाही यही होनी पड़ती है। ये भी समझने की बातें हैं और ये समझाने की बात होती है। ये राजधानी, दैवी राजधानी यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन हो रही है। क्या क्यों नाम दिया पुरुषोत्तम? क्योंकि पुरुष माने आत्मा है, और पुरुषों में उत्तम पार्ट बजाने वाला जिस युग में प्रत्यक्ष होता है तो उसका नाम दिया है पुरुषोत्तम संगम युग। और युगों का नाम कोई पुरुषोत्तम संगम युग ऐसे थोड़ी कहते हैं, पुरुषोत्तम युग भी नहीं कहते हैं। अभी बाप कहते हैं कि देखो, ये काले चित्र लक्ष्मी नारायण का और राम सीता का, और कृष्ण का, ये हाथ में लेना चाहिए है। 27/8/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो ये काले चित्र भी हाथ में लेना चाहिए समझाने के लिए, और गोरा चित्र भी हाथ में लेना चाहिए, श्याम भी और सुंदर भी, और फिर उनको समझाना चाहिए कि ये है सुंदर। कौन सी युग का है? पुरुषोत्तम संगम युग का। ये है सुंदर ते सुंदर। और फिर ये श्याम से श्याम कैसे बनते हैं? है? सो आकर समझना है, क्योंकि ये भारत बहुत सुंदर था ना। अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं ना, नाम कहा जाता है इनको पैराडाइज, हेवन कहा जाता है? फिर इनको हेल क्यों कहा जाता है? ये भारत अभी हेल कैसे हो गया? तो हेल का अर्थ ये है काला, और हेवन का अर्थ है ही गोरा। क्या विकारों पर जीत पाई तो हो गया गोरा, और विकारों से हार खाई तो हो गया काला। समझा ना? क्योंकि विकारों पर जीत पाई तो उनको कहा जाता है दिन। शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, उसको कहा जाता है रात। तो ये भारत में दिन भी होता है और भारत में रात भी होती है। भारत स्वर्ग भी बनता है और भारत नरक भी बनता है। तो ये जो बाप आकर नॉलेज देते हैं ये खास भारत के लिए है।
और भारतवासी ही उठाते हैं। क्या दूसरे धर्म के जो हैं, जो अपने अपने धर्म पिताओं के दिल में रहते हैं, किसको याद करते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं को ही छोड़ेंगे नहीं है। सारे विश्व का विश्व पिता आ जाए तो भी आखिर क्या करेंगे? अब उसी को पकड़ लेते हैं। तो बाप कहते हैं इसलिए ये नॉलेज सिर्फ भारत के लिए है खास, क्योंकि दूसरा जगह में कोई हेवन होता ही नहीं है, भारत में ही हेवन स्थापन होता है। और जगह तो कोई और धर्म खंड में तो दिन होता ही नहीं, अंधियारी रात। कैसे? अज्ञान अंधकार की रात रात होती है, जबकि रावण का राज्य होता है विश्व में। तो कहते हैं रावण राज्य, तो ये तो कोई को भी मालूम नहीं है कि रावण राज्य कब होता है और राम राज्य कब होता है। उन्होंने तो शास्त्रों में लिखा दिया, त्रेता में रावण भी था और त्रेता में राम भी था। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि जब भी बड़े दिन होते हैं ऐसे, अरे हाँ बड़े दिन हो या न हो, क्योंकि ये देवताओं को काला क्यों बनाया है? न बड़े दिन में समझा सकेंगे, उनका अर्थ तो कोई जानते ही नहीं है। अगर ये कृष्ण के लिए बनाए हैं तो उनको लिखा है किनको? कृष्ण के लिए कि तक्षक सर्प के ऊपर डांस किया। कैसा तक्षक नाम डरा, तक्षण काटा और ये बेहोश हुआ। इतना विषैला सर्प, और उसके सर के ऊपर चढ़ के डांस किया। तो ये ज्ञान डांस की बात है ना। तो सर्प के ऊपर, और उनको उसने डसा। अरे जो डांस करेगा सर्प के ऊपर वो तो पावरफुल होगा ना। ये तो सफेद झूठ बात है क्या? बिल्कुल ही झूठ कि जो सर के ऊपर चढ़ के डांस करता है उसको सर्प ने डस लिया। अभी सफेद झूठ तो सभी मानते हैं। अभी सभी झूठों को, इनके जो भी सब गुरु गोसाई आदि वगैरह हैं, भारतवासियों के खास। और अभी तुम तो भारतवासी जरूर हो, है? कोई मोहम्मदवासी, क्रिश्चियनवासी या कोई और धर्मखंडवासी तो नहीं हो, कोई दूसरा है तो नहीं हो, परंतु तुम इस संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। और वो धर्म वाले कोई पुरुषोत्तम संगम युग पर थोड़े ही होते हैं क्या? पुरुषोत्तम जब पूरा ही संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है तब तो क्या फिर पुरुषोत्तम युग होगा या लड़ाई का युग होगा? राजधानी स्थापन हो गई पुरुषोत्तम की, फिर तो राजधानी स्थापन होने के बाद लड़ाई। विश्व की बात सही लेते हैं ना। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हो और कोई पुरुषोत्तम संगम युग पर नहीं होते।
और उसमें भी खास तुम हो, जो बैठे ही हो यहाँ संगम युग पर। क्या? एक्यूरेट संगम युग पर। एक तरफ सतयुग आने वाला है और एक तरफ कलयुग जाने वाला है। वो तो फिर भी बेचारे आते हैं, है मिक्सचर हो जाते हैं। क्या कहें, संगम युगी या कलयुगी, दोनों ही मिक्सचर। और तुम तो यहाँ खास हो संगम युगी, क्योंकि उस संगम में तुम खास पुरुषोत्तम बनने के लिए यहाँ बैठे हो। पुरुषोत्तम और शूद्र, कनिष्ठ माने नीचे और श्रेष्ठ, तो उन शूद्रों के साथ तुम्हारा जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अलबत्ता अभी कोई कर्मातीत अवस्था तो नहीं में हुई है। कर्मातीत अवस्था में तो कोई नहीं आए, इसलिए वो कर्म बंधन या इससे भी बहुत ही दिल लगती रहती है। जिनके साथ पिछले जन्मों का कर्मों का बंधन है, समझे ना? क्योंकि आधा कल्प कर्म के बंधन में फंसे हो, तो भी बनना क्या है? कर्मातीत अवस्था बनना है ना। तो ये बड़ी मुश्किल लगती है बच्चों को। और कर्मातीत अवस्था को बनना, इसी को कहेंगे क्या? याद की यात्रा। ये याद की यात्रा है, वो याद की यात्रा नहीं है तो बस कोई तो कुछ भी नहीं है। पुरुषोत्तम तो क्या, नंबरवार भी नहीं है कोई। तो जब यहां आकर के बैठते हैं और बाप बैठ करके घड़ी घड़ी समझाते हैं, तुम आत्मा हो और तुम आत्माओं को तो परमात्मा से कितना लब होना चाहिए। ओहो, परमात्मा से होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा से होना चाहिए? है? ओहो, परमपिता तो बिंदु है ना, है? लब शरीर से किया जाता है या बिंदु से किया जाता है? शरीर में लब होता है। तो बोला परमात्मा से कितना लब होना चाहिए। बाबा जिसको याद करते थे, हैं? बाबा किसको याद करते थे? हैं? जो विश्व का मालिक है। कौन है विश्व का मालिक जिसको बाबा याद करते थे? वो हमको पढ़ाते हैं। तो उनसे पढ़ने में कितना उमंग होना चाहिए। तो वो उमंग कोई में है ही नहीं इस समय में। किस समय में? हाँ, 67 में, 67 में कोई उमंग नहीं। और अभी अभी बहुत उमंग उत्साह है नहीं है?
अरे हाँ ना कर दो, है। अच्छा, समझा ना। बिल्कुल ही वो माया देह अभिमान में ले आती है। तो कोई में भी स्थायी उमंग नहीं दिखाई देता। जब यहाँ आते हैं तो कभी तो जोर से, क्योंकि जब बाबा बैठ करके हूबहू जैसे वो समझते हैं कि शिव बाबा हमको आत्माओं को समझाते रहते हैं, और बाबा की दृष्टि ऐसी है कि बाबा तो आत्मा को ही देख करके बात करते हैं। तो तब उनको जब आती है चमक, तब फिर बड़े खुश होते हैं कि बाबा आत्मा, परमात्मा, परमपिता बाबा, यानी बाबा समझते हैं कि हम आत्मा, तो आत्मा से बात करते हैं। और फिर उनको जब वो धमक आती है, बाप की कशिश आती है, तब वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो कट लगी हुई है ना विकारों की, है जैसे बच्चे सुई होती है, सुई को अगर तुम चकमक के आगे रखो, है चकमक के ऊपर मत रखो, चकमक के आगे रख दो, तो क्या होगा, है वो फट से मिलेगी। किससे मिलेगी? चकमक से जाके मिलेगी। तो अगर सुई को कट लगी हुई होगी तो मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो ये विकारों की कट है। जब तक ये कट चढ़ी हुई है तब तक तुम बाप से मेल मिलाप नहीं कर सकते। अरे तो वो सुई जाएगी ही नहीं। अच्छा, वो सुई की कट समझो यहां कट निकल गई है। सुई की कट कैसे निकलती है? घास तेल में डालते हैं ना, है तो कट उतर जाती है। तो मिट्टी का तेल क्या है? धोबी कपड़े भी धोता है तो क्या करता है पहले? उसको और ज्यादा मिट्टी में सौंध देता है। आजकल तो साबुन निकल पड़ा है। तो कट निकल गई तो चकमक उनको खींचेगी जोर से। समझा ना? तो सुई को कभी ट्रायल करके देखो। बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम देखो सुई को कट कहाँ लगी हुई है। तो कट कहाँ लगी हुई है? कहाँ का मतलब क्या? मुख में लगी हुई है कि आंख में लगी हुई है कि कमर में लगी हुई है? कहीं कहाँ देखो अच्छी तरह से, कहाँ कट लगी हुई है। तो देखते हैं कि यहाँ कट लगी हुई है। तो कट लगी हुई होने के कारण ये ऐसे ऐसे करती है और उठ ही नहीं सकेगी।
अगर सारी सुई की कट फट से सारी सुई की कट लगी हुई होगी, निकल जाएगी, तो फिर लगेगी। तो तुम कभी उठाओ एक चकमक, 5-7 पैसे में या 2-5-8 आने में मिलता होगा क्या? चकमक पत्थर। ऐसे वो होते हैं, जैसे वो साधु लोग तिलक देते हैं ना, ऐसे चकमक होते हैं, पर उसकी वो आगे होती है वो ये चकमक के वो जो होती है खींचने वाली चीज। तो अभी बच्चों को भी ऐसे ही कशिश होगी ना, होगी, कि अभी कशिश हो नहीं रही है। ओम शांति।